हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जैम फाउंडेशन से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें क्योंकि मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बिल्कुल शानदार टॉपिक ये है रिलेशन। अब रिलेशन हम बहुत सारे वीडियोज में कवर करते हुए आ रहे हैं। आई थिंक इसके 4 से 5 पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रिलेशंस क्या होते हैं और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन और मैथमेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन। तो हम रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, रिलेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब बेसिकली रिलेशन जो होता है ये एक सेट थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक है। तो प्रॉब्लम कहाँ होता है? सेट थ्योरी से स्टार्ट होता है। वहां पे सेट थ्योरी में ये चीजें अपने को क्लियर नहीं होती है तो यहां आके थोड़ी दिक्कत होती है। बट आई कैन ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हाई लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको पूरा बेसिक से देखना है तो आई टैब पे क्लिक करें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां जाके भी आप इसको जरूर देखें। रिलेशन स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज दीज आर टॉपिक्स आर कनेक्टेड एक दूसरे से। तो यार हमने बात किया था लास्ट लेक्चर में एंड इवन जो हमने अपलोड कर रखा है उसमें बात किया था हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। बेसिकली रिलेशन तो डिस्कस किया ही किया, हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में डिस्कस किया। अब बात कर रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एंड एसिमेट्रिक रिलेशन। इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दिस इज प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहे हैं। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव के बारे में वी हैव डिस्कस्ड एंड नाउ बात करेंगे सिमेट्रिक के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। बेसिकली देखो, एक डेफिनेशन, एक फॉर्मेलिटी होती है, वो आप समझ सकते हैं यहाँ पे लिखा हो, बट इन जनरल चीजें समझ में तो एक्सप्लेनेशन से ही आती है। तो यार पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि होता क्या है। तो देखो, रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन, नाम से पता चल रहा सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक कैसे? जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे यार, एक एग्जांपल मैं इसी को यूज करता हूँ जनरली और मैं इसी से सब चीज समझने की कोशिश करता हूँ और आई कैन अंडरस्टैंड ये जो थिंग्स होती है ना, एक एग्जांपल आपको हर एक पे अप्लाई करेंगे ना तो आपको हर चीजों के बीच में डिफरेंशिएट हो जाएगा कि भाई ये उसमें भी ऐसा हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो मैं इसी के एग्जांपल को लेके कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिया, एक सेट क्या, सो बेसिकली दैट इज सेट 1 2 3। अब मैंने क्या किया, इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाया। तो मैंने A क्रॉस A कर दिया, उसी के साथ में कर दिया ताकि मैं आपको हर एक रिलेशन के बारे में बता पाऊं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है ना वो खुद के साथ में होता है, इटसेल्फ होता है। तो यार जब हम इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में आपको इसमें क्लियर नहीं, मैं लाइक आई कांट डिफरेंशिएट बोथ। तो मैं डिफरेंशिएट भी करना चाहता हूं, नया कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, तो ये ऐसे करेंगे अपन। तो यार रिलेशन क्या होता है, पहले तो ये क्वेश्चन आता है, रिलेशन इज द ऑर्डर्ड पेयर। जो ये आप इन दोनों मल्टीप्लीकेशन का, इसमें प्रोडक्ट का जो आप जो जितने भी पेयर्स देख रहे हैं ना, इन पेयर्स में से अगर मैं कोई भी पेयर या कोई भी कलेक्शन, एलिमेंट्स का कलेक्शन निकाल लूं बाहर, वो रिलेशन है अपने आप में। कौन सा रिलेशन है? डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रॉपर्टी, कौन कौन से आप एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड करते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये जो डायगोनल का एलिमेंट आप देख रहे हैं ना, ये इटसेल्फ है, 1 1 2 2 3 3, इटसेल्फ रिलेशन है। तो क्या हुआ, दिस इज द रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, 1 का 2। आप मिरर लगा दो, इधर 1 खड़ा है, इधर भी 1 ही तो खड़ा होगा ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या ये तीनों ही होंगे? ये इसका क्वेश्चन का आंसर हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में दिया है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंपलसरी है ये तीनों होने चाहिए, बट उसके अलावा और भी हो सकते हैं, बट इट इज नेसेसरी दैट इट ऑल आर इंक्लूडेड इन दैट सेट। एंड देन आफ्टर देन अगर आप किसी और को इंक्लूड करता तो इट विल बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट अगर इनमें से कोई एक कम है तो ये नाराज हो जाएगा, इट इज नॉट दैट विल बी नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा फिर। अब देखो, यहां पे बात कर रहा है सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। अब वो क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक पढ़ते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में अगर आप एक्स वाई टाइप का कोई रिलेशन ले रहे हैं तो उसमें वाई एक्स टाइप का रिलेशन भी मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 2 टाइप का ले रहा हूं तो उसी के अंदर 2 1 टाइप का भी होना चाहिए, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यही तो हमने लिखा है यहां पे कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक, एक्स रिलेशन वाई, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, देन वाई रिलेशन एक्स इज आल्सो प्रेजेंट इन दैट सेट, उसी सेट के अंदर वाई का एक्स के साथ में भी रिलेशन होना चाहिए। इट मींस इफ एक्स वाई इज बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन दैट इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो यहां पे बात करते हैं इस रिलेशन के बारे में। देन बेसिकली अगर
यहां पे एक्स वाई ही आर से बिलोंग नहीं करता है तो अपन वाई एक्स को आर से चेक ही नहीं करेंगे, अपन कह देंगे दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये नोट पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिया। अब भैया कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, इसी सेट पे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैंने इसमें से कुछ एलिमेंट्स उठाए और उनका एक सेट बनाया। अब देखना ध्यान से, R1 मेरे पास में है, उस सेट के अंदर 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है एंड 3 1 है। ऐसे मैंने कोई कलेक्शन उठाया। अब यार हो क्या रहा है यहां से, अगर मैं बात करता हूं इटसेल्फ रिलेशन की, फॉर एग्जांपल 2 2, तो यार 2 का एक्स वाई वाई एक्स उल्टा सीधा एक समान एक ही है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक होगा। तो हमें चेक करना है इसके अलावा सेट में कौन कौन है। 1 2 है तो यार 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो मुझे यहां पे 2 1 दिख रहा है। 3 1 है ना, 1 3, तो 1 3 है ना, तो मुझे यहां पे 3 1 भी दिख रहा है। सो बेसिकली इसमें देखो ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया, बाय डिफॉल्ट, और इनके पेयर्स आपस में पड़े हैं। 1 2 है तो 2 1 भी होगा, तो ये सेट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात करते हैं 5 सेट के बारे में। 5 सेट जो होगा उसके अंदर कोई एलिमेंट बिलोंग ही नहीं करता है। फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, मैंने कहा था कोई एलिमेंट अगर किसी सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो अपन उसके सिमेट्रिक वाला सेट चेक ही नहीं करेंगे। तो जब हम बात करेंगे यहां पे 5 सेट के अंदर कोई सेट ही नहीं है, नहीं एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वाई एक्स भी आर से बिलोंग करेगा, इस R2 से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा ना, ये सेट, ये एलिमेंट इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक सेट, दिस इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक सेट नहीं है। R3 के बारे में बात करते हैं। R3 में देखो 1 1 है, बाय डिफॉल्ट है, हो जाएगा, ठीक है। 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, है, दिस इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक क्या होगा, बट उससे पहले एक एग्जांपल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है ना उस लेवल का एक क्वेश्चन मैं यहाँ करवा देता हूं। एग्जाम्पल सीधा ये हो जाएगा सिमेट्रिक का कि 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दिस इज सिमेट्रिक, यस ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक है। अगर एक लाइन ऐसे है और उसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन है तो अपन क्या कहेंगे, ईच लाइक ऐसे कह दो, ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, मैं क्या कहूंगा, L1 लाइन सबटेंड एंगल 90 डिग्री एंगल एट L2, एंड आई कैन से आल्सो L2 लाइन also subtend the angle L1 on the L1 that is 90 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एक दूसरे की बात हो ना सिमेट्रिक। L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा, ये एग्जांपल हो गया सिमेट्रिक का। दूसरा यहां पे कह रहा है कि विच ऑफ द, आई थिंक दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक लिखना चाहिए यहां पे। सो ये कह रहे थे भाई यहां पे कौन सा सिमेट्रिक होगा, तो लाइक यहां पे लिखा कि R2 यहां पे कह दिया ब्रदर ऑफ एनी पर्सन। अब देखो एक यहां पे एक पर्सन है, वो यार यहां पे इसका ब्रदर है, तो क्या जरूरी है कि ये भी इसका ब्रदर हो? सिस्टर भी तो हो सकता है ना, तो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। भैया ऐसा लाइक सारे पर्सन की, सारे ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं हम। एक आदमी किसी का भाई है, बहन भी तो, लाइक उसके सामने वाली उसकी बहन भी तो हो सकती है ना, तो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक। तो ये एक रियल लाइफ से अगर आप मैथ्स को जोड़ेंगे तो दैट इज वेरी लाइक इंटरेस्टिंग, और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। अब बात करते हैं भैया एंटी सिमेट्रिक के बारे में। डिफरेंस बता देता हूं सीधा सा, सिमेट्रिक के अंदर 1 1 टाइप के, 2 2 टाइप के, 3 3 टाइप के, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट हो रहे थे ना वो अगर आ जाते हैं तो सिमेट्रिक हो जाता है। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, जो आपके पास में यहां पे, जो आपके पास में एंटी सिमेट्रिक कहता है, जो आपके पास, डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार, x, y, सॉरी x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू x, यहां पे x और y बराबर होने चाहिए, तभी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, तभी आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नहीं ले सकते। तो बेसिकली इसका क्या मीनिंग हुआ कि x एंड y बिलोंग्स टू r, yx बिलोंग्स टू r ओनली एंड ओनली इफ व्हेन x इज इक्वल्स टू y। जब आपके पास में ये बराबर होंगे तभी आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। ओके, अब देखो यहां पे एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे A हमारे पास में एक सेट है, अब इसमें से मैंने क्या कहा आपको x y वाला लेना है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होना चाहिए, 1 1 टाइप का हो सकता है, 2 2 टाइप का हो सकता है। अब ध्यान से समझना, यहां पर आपके पास में जैसे R1 ले रहा हूं मैं, ये आपको समझा रखा है, यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये इसका हमने इसका मल्टीप्लाई किया और ये हमको इसका रिजल्ट मिला, तो इसी का इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आप दूसरा भी सेट ले सकते हो, एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हो। मैं यहाँ पे 1 1 2 2 2 3 की बात करता हूं, ये दोनों बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक होते हैं।
ठीक है, ये दोनों बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक होते हैं। लेकिन यहां पे क्या है 2 3, ठीक है 2 3, और अब हम क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिक होने के लिए इसके अंदर 3 2 भी होना चाहिए था, नहीं है ना, तो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका। 1 1 2 2 बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक होते हैं, 1 1 ऐसे ले आगे पीछे लो एक ही बात होता है, पर 2 3 एंड 3 2 अगर ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाते, मान लो ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता, तो आई कैन से दैट इज सिमेट्रिक। बट अभी इसके अंदर नहीं है ना, तो क्या हो गया, इट इज एंटी सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट एग्जांपल्स एंटी सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, 2 2 है, चलो ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन मैंने कहा था 1 2 है ना, तो 2 1 नहीं होना चाहिए उसके अंदर, और ये तभी हो सकता है जब वो दोनों बराबर है। मतलब आप कह सकते हो कि इसके अंदर आप इटसेल्फ वाले पेयर्स को ले सकते हो, 1 1 2 2 3 3, बट उनके अलावा अगर आप कोई दूसरा पेयर उठाते हो x, y का, तो y, x उसके अंदर नहीं होना चाहिए जब तक कि वो दोनों बराबर नहीं है। बराबर हो गया तो भैया वो 1 1 2 2 टाइप का ही हो जाएगा ना। सो दिस इज नॉट अ एंटीसिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल R3 के बारे में बात करते हैं, 1 1 2 2 3 3 बाय डिफॉल्ट है। 1 2 क्या इसके अंदर 2 1 है, नहीं है ना। 1 3 क्या इसके अंदर 3 1 है, नहीं है। 2 3 क्या इसके अंदर 3 2 है, नहीं है। ये तीनों एलिमेंट अगर हो जाते हैं तो ये सिमेट्रिक हो जाता है। अब ये नहीं है ना, तो ये एंटीसिमेट्रिक बन गया। बस बहुत सिंपल सा फंडा है, दिस इज एंटीसिमेट्रिक। अब बात आती है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का क्या मतलब हुआ, एसिमेट्रिक का मीनिंग हुआ रिलेशन इज सेड टू बी एसिमेट्रिक इफ x रिलेटेड टू y बट y डज नॉट रिलेटेड टू x। x y से रिलेट करता है, y x से रिलेट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे है ना, आप ए टाइप के एलिमेंट नहीं ले सकते, ये यहां पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3, उसके अलावा सारे ले लो, बट उनका भी अपोजिट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 1 3 1 1 1 1 आ गया, नहीं होगा, ठीक है। आप कह देंगे सीधा दिस इज नॉट एसिमेट्रिक। क्या होगा, ये एसिमेट्रिक नहीं है तो क्या है, दिस इज एंटी सिमेट्रिक। बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर देखो 1 2 है, 1 2 है ना, तो यहां पे अगर ये 2 1 भी इसके अंदर होना चाहिए था, 1 3 है तो 3 1 भी इसके अंदर होना चाहिए था, बट देयर इज नॉट दिस टर्म्स, ये ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या हुआ इसका मतलब, एंटी सिमेट्रिक हो गया ना। सो दिस इज एंटी सिमेट्रिक। फिर बात करते हैं भैया इसके बारे में, देयर इज नो 1 1 टाइप, 1 1 2 2 3 3 इस टाइप का कोई एलिमेंट नहीं, कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। अब यहां पे 1 2 है, अब देखो सिमेट्रिक से स्टार्ट करता है। चलो पहली बात, सिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 1 2 है तो 2 1 टाइप का एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, 1 3 है तो 3 1 टाइप का एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, XY YX इस टाइप का इसके अंदर नहीं है, 3 2 3 है तो 3 2 टाइप का एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक होगा क्या, वो सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसके अंदर XY टाइप का एलिमेंट जिसके अंदर X और Y बराबर नहीं है, वो भी नहीं है। सो दिस इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। तो क्या होगा ये, दिस इज एसिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा। 5 सेट जो होता है क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। यस, 5 सेट के अंदर एलिमेंट जो होता है रिलेटेड होता है और ये एसिमेट्रिक होता है। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारे पास में एलिमेंट आ जाते हैं और ये एंटी सिमेट्रिक। लाइक एक सेकेंड, 5 सेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, 5 सेट XY टाइप का एलिमेंट है। एक सेकेंड, लेट मी चेक, 1 1 2 2 एलिमेंट। बेसिकली आप इसको 5 सेट को एग्जाम्पल रहने दीजिए। आई थिंक वैसे तो ये है ना एंटी सिमेट्रिक ही होगा, अगर सिमेट्रिक नहीं है ना। अगर आपके पास में सिमेट्रिक है तो एलिमेंट्स उसके अंदर क्या होने चाहिए, सिमेट्रिक है तो आपको एलिमेंट रिफ्लेक्ट करना चाहिए, बट वो एलिमेंट इसे बिलोंग नहीं करना है, तो ये सेट सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक तो बेसिकली है ही नहीं ना, अगर उसमें से बिलोंग नहीं कर रहा, सिमेट्रिक तो नहीं है। एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं तो ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। वो एलिमेंट उससे बिलोंग करे ना करे ये जरूरी नहीं है, बट उसके अंदर कुछ एलिमेंट भी नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक। यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी सिमेट्रिक। सो यार दिस इज ऑल अबाउट दी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। आई होप आपको टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है, समस्या है, तो आप हमारे जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज वेबसाइट पे जाके भी अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड विद MS मैथ्स। थैंक यू, बाय बाय।